हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल बनी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज शाम के समय। सबसे पहले पी है चाय और चने की चाट साथ में। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग घर की, बर्तन झाड़ू। उसके बाद में नहाने के बाद करी है संध्या आरती। संध्या आरती करने के बाद अब थोड़ी सी सब्जी आई है, उसको धुल धुला के सारा लगा दिया था ताकि इसका पानी जब निचुड़ जाएगा उसके बाद इसको बढ़ा दूँगी फ्रिज में। थोड़ा सा बहुत दिन बाद अरबी आए, मेरा बहुत मन था इतने टाइम अरबी की सब्ज़ी खाने का, लेकिन सबकी फरमाइश थी भिंडी खाने का। तो फिर मैंने भिंडी अपना मन मार के भिंडी बना ली। भिंडी बनाऊंगी छोटे बड़े वाले बेटे को और हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है भिंडी। हालांकि अच्छी बने तभी अच्छी लगेंगी, नहीं बनेंगी तो फिर सारे ही लोग छोड़ देते हैं। भिंडी बनाने का भी एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है कि अच्छी बन जाए तब तो ठीक है, ऊपर ज़्यादा नमक ना हो, ज़रा सा कम तब भी बेकार, ज़रा सा ज़्यादा तब भी बेकार, तो हिसाब से बड़ा बनानी पड़ती। इसमें एक प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन को टुकड़े आराम से जो है सरसों के तेल में भून लिए, सुनहरे हो गए। उसके बाद में हल्दी हल्की सी डाली, उसके बाद डाल दी कटी हुई भिंडी डाल दी है। इसका पानी अच्छे से सूख गया था। भिंडी जो है काफ़ी देर पहले ही धुल के मैंने रख दी थी। तो और उसके बाद एक टॉवल पे डाल के हल्का से इसको पोंछ लेती हूँ ताकि इसका पानी जो है निचुड़ जाए। उसके बाद इसमें धनिया हल्की सी डाली है और हल्का सा बहुत नाम मात्र का गरम मसाला, इतना डाल के जो है अच्छे से इसको चला के अब इसको ढक दूँगी। बिना पानी की बनाई जाती है भिंडी, तभी बहुत अच्छी लगती है। इसमें हल्का सा आधा मैंने नींबू निचोड़ा था, वो शायद स्किप हो गया है। आधा नींबू निचोड़ने की वजह ये है, जो इसमें भिंडी में लसलसापन जो होता है वो उससे चला जाता है। जो लसलसापन होता है वो देखते भी बहुत ख़राब लगता है और जो है खाते भी बहुत ख़राब लगता है। भिंडी चढ़ा दी उधर वाले गैस स्टोव पे, इधर जो है मैंने रोटियां बना ली तुरंत, क्योंकि जो है साथ ही साथ रोटियां भी बन जाएगी। बेटा भी छोटा वाला खेल रहा है और जो है सबको भूख भी लगी है। लमसम 7:45 के समय हो भी गया है। खाना सब सारे लोग शाम का जल्दी खाते हैं। अंश के थे चाचा, तो तीनों लोग मिलके खाएंगे। अंश के चाचा और जो है अंश के डैडी, तीनों लोग मिलके खाएंगे। सबको भिंडी काफ़ी पसंद है। घी लगा के रोटी वगैरह दे दूँगी और भिंडी अच्छे से सब सारे लोग खा लेंगे। यहाँ पे मेरा जो मन था भिंडी खाने का, तो फिर मेरा मन हो गया बेकार। मैं अपने मन के नहीं बना सकती, क्योंकि हम लोग जो हाउस वाइफ हैं सबका ध्यान रखते रखते कहीं अपने आप को भूल ही जाते हैं हम लोग कि हमारी क्या पसंद है, हमको क्या अच्छा लगता है खाने में, कैसे रहना पसंद है, कैसे पहनना पसंद है, क्या करना पसंद है। ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन क्या ये भूलनी चाहिए? कभी आपने गौर किया है कि हमारी भी लाइफ अपनी है, हम भी कुछ अपने लिए कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरी हैबिट हो गई है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की, तो अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं। और फ़िलहाल मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही चेंजिंग लाई है, बहुत ही बदलाव किए हैं। और जो मैंने समय गंवाया है, जो चीज़ मुझे नहीं हासिल हुई है, उसका पछतावा भी नहीं, और जो समय चला गया उसका पछतावा हमेशा रहेगा। इसीलिए समय रहते अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हो, क्योंकि समय निकल जाता वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए कह रही हूँ समय को ना बर्बाद करिए। मैं हमेशा अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि बेटा एक बार समय निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। समय बर्बाद मत करिए। समय बर्बाद करना ये नहीं होता कि आप बैठे हो इधर उधर, बस ये चीज़ें ये भी होती हैं महिलाओं की ज़िंदगी में। ये होता है खाना बना लिया, उसके बाद में समय बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर बैठ के उठ के, तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा ये हमारी लाइफ में टेंशन भी देती हैं, और जो है कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को हटाया जाए और हमारे अंदर क्या है उसको पहचाना जाए कि मुझे क्या पसंद है।
मैं हर किसी की बात तो नहीं कर रही हूँ, हर इंसान अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। मुझे जो पसंद है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करते रहना बेहद ही पसंद है। हालांकि मैं जो है टीचर रह चुकी हूँ, प्राइवेट टीचर। मेरा सपना था एक प्राइमरी टीचर का, मतलब मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी से अगर वो चीज़ चली गई तो मैं यहीं पे अपनी लाइफ को बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से जाती है या कोई आपका सपना अधूरा रह जाता है तो दुःख ना कहीं दुःख हर इंसान को होता है। तो मैं इस मतलब चीज़ को लेके काफ़ी दिन परेशान रहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे नहीं मिली। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैंने फैमिली में रह के इतने सबकी बातें सुन के इतनी तैयारी की, उसके बावजूद भी एक बच्चा भी संभाला, पूरी फैमिली को 10 से 15 लोगों की फैमिली को खाना पीना हर एक चीज़ दे के अपने आप को दिया समय पढ़ने का, लेकिन तब नहीं हुआ मेरा। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो उसके पीछे पड़ना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो जो नहीं मिला उसको छोड़ दो और जो है उसको मत गवाओ। जो समय अब मेरे पास आ गया है उसको मत गवाओ। जो है आपको करना बेहद पसंद है। मुझे खाली रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब ऐसे ही नहीं कुछ तो मैं प्राइवेट टीचर अपना प्राइवेट ही जॉब कर रही थी, तो कुछ खाली बेहतर होता है ना, कुछ ना करने से कुछ तो करना बेहतर होता है। मैंने हमेशा यही माना है। तो फिर वही हुआ कि मैं खाली बैठी थी अपना, मतलब उसके बाद मैं प्राइवेट टीचर हर जगह मतलब प्राइवेट ही पढ़ाती रही। उससे ये होता समय की भी बचत होती है और कहीं ना कहीं आपको ये लगता हाँ हम कुछ कर रहे हैं। इधर सारा ही मेरा मॉर्निंग का काम हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, कुछ सारा काम निपटा के अपने आप को कुछ समय देती हूँ, 10 से 15 मिनट। अब मैं अपने आप को जब से समय देने लगी हूँ तब से मुझे अपनी लाइफ बहुत ही रंगीन लगती है। बहुत ही सारी टेंशन छोड़ दो। अगर टेंशन है कहीं ना कहीं तो उसका उपाय भी, इसके समाधान भी कहीं ना कहीं होंगे। इसीलिए होना अंत में वही है कि टेंशन को सारी छोड़ो, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। इसीलिए कम से कम जितनी टेंशन लो उतना बेहतर होगा हमारे लिए। बढ़ती उम्र है, हर एक चीज़ को मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को भी देखना, फैमिली को भी देखना। हम में से कई हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऐसी होती है ना, वो अपने आप को कभी इतना ध्यान से गौर से समझती भी नहीं है और ना ही देखती हैं। घर गृहस्थी के काम में इतना व्यस्त रहती हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने आप को देखी हूँ तो 10 से 15 मिनट तक की मैं ये सोचने में लगा दी कि मैंने अपनी लाइफ का क्या खो दिया। बहुत कुछ खो दिया है। मैंने सोचा कि देखो, ना तो मैं अपनी केयर कर रही थी इतने लोगों की केयर करते करते, और ना ही मैंने अपने आप पे कभी गौर किया कि मैं कैसी लगने लगी हूँ, क्या थी और कैसी लगने लगी। इतना बेडौल शरीर हो गया, मैंने कभी अपने ऊपर काम ही नहीं किया। उस तरीके से मैंने अपने आप को कभी वक्त नहीं दिया जैसे बढ़ती उम्र में एक लोग सब महिलाओं को देना चाहिए। बढ़ती उम्र हो या ना हो, फ़िलहाल तो हर इंसान को अपने ऊपर वर्क ज़रूर करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे जो है अब अपने आप पे काम करने लगी हूँ। देखिए, खाना पीना तो एक अलग चीज़ रहती है, वो तो बनता ही बनता है हर किसी के यहाँ। तो जैसे अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, अभी आराम से अपना काम सारा ही करती हूँ, अपने आप को भी वक्त देती हूँ। जैसे ही मेरी बॉडी में कुछ चेंजिंग होंगी तब जाके आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी, जो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ और जो कर रही हूँ। क्योंकि अभी इतना मतलब मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर करना नहीं बनता है। कमेंट नेगेटिव आने का ज़्यादा चांस है इसकी वजह से। उसके बाद जो है मैं अपने ऊपर ज़्यादा वक्त देने लगी हूँ और 10 से 15 मिनट अपने आप को देती। पहले भागम भाग मैं सारा ही काम निपटाने की कोशिश करती थी। अब जो है सोचती हूँ आधा घंटा अगर मैं अपनी नींद को गवा दूँ, मतलब नींद ना लूँ, पहले ही उठ जाऊँ जितने वक्त उठती थी उसके थोड़ी देर पहले, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जल्दी उठने से ना बहुत कुछ आराम से हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन, वो भागम भाग हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती है। ये हर किसी महिलाओं की कहानी होती है। किसी को नींद बहुत प्यारी होती है, लेकिन एक बार सुबह उठ के देखिए, वो जो सुबह उठने में सुकून होता है जल्दी, वो शायद ही कहीं मिलता होगा। सुबह उठिए, ठंडी हवा में थोड़ा सा घूमिए, बहुत ही सुकून देता है वाकई में। तो मेरा तो शायद शुरू से ऐसे रहा। मैं मायके से क्या ससुराल से मैं सुबह ही जल्दी उठती थी। चिड़चिड़ापन तब मुझे होता है जब मुझे लेट होता है। मेरा ना रहता था कि मैं सूरज निकलने से पहले मेरी पूजा हो जाए।
इतना मैं करने की कोशिश हमेशा करती थी। और हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हर किसी के उसमें हो जाता, लेकिन कोशिश करो ना तो कभी भी कोई काम असफल नहीं होता है। ये होता है, फ़िलहाल तो हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। फिर जो है बस इतना कहना है कि आप समय को मत बर्बाद करो अपने, और जो है अपने आप पे काम करो, अपने आप को ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप को मेंटेन रखो। कोई कैसा है, शरीर से कैसा है, कैसा उसका रंग है, कैसा मतलब उसकी बॉडी है, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप कितना खुश हो अंदर से और कितना परफेक्ट अपने आप को मानते हो। ये रहता है सबसे ज़्यादा मेन। तो इंसान हर कोई अच्छा होता, जिस दिन आपने अपने आप को सबसे बेस्ट मान लिया उस दिन वाकई में आप अपने लिए, खुद के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाओगे। बस यही रही आज की मेरी आपके साथ दिनचर्या जो भी थी। मैंने जो है नेक्स्ट डे उठी हूँ, सारा ही काम निपटाया था, अपने आप को वक्त दिया, थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद मैं जो है पानी पीने के बाद थोड़ा सा नीचे झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, उसी के साथ टहलना साथ ही में हो जाता है। क्यारियों की थोड़ी सी साफ़ सफाई होती है, यही सारा काम रहता है। उसके बाद जो है बाकी मैं ऊपर का अपना काम निपटाने आती हूँ। जितना आप काम में बिजी रहोगे उतना आप खुश रहोगे, वाकई में एक बार करके देखिए। और जितनी पॉजिटिव बातें आप, जितनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव लोगों के आप वीडियो देखो, स्क्रॉलिंग से अच्छा मुझे ये लगता है कि आप कुछ यूज़ करो अपनी ज़िंदगी में। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव इस समय चल रहा है तो पॉजिटिव लोगों को लेके चलो, पॉजिटिव थॉट देखो, वाकई में ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है। मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। मैं पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव बुक पढ़ना बेहद पसंद करने लगी। उससे बहुत मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। इधर आई थी भैया के वैक्सीन लगवाने के लिए, ऐसा हुआ 1 घंटा वेट भी करा दिया, वैक्सीन भी नहीं लगी। फिर अब अगले दिन जाऊंगी फिर से लगवाने के लिए। घर आई, थोड़ा सा सामान लिया था, तब तक के आ गया था भैया ने एक अपने लिए वॉच ऑर्डर की थी, वो आई थी, बहुत ही खुश हो गया। तो फिर यही अनबॉक्सिंग इसकी कर रहा था, अपना देख रहा था। और जो है अब बनाएगा ये, इसी की खुशी में कोल्ड कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है तो भैया ही बनाता है। फिर जो है अपना चेक कर रहा था कैसी वॉच है। इसको वॉच और पेन का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। फिर जो है मैंने कहा बहुत सुंदर, मुझसे पूछ रहा था कैसी लग रही मम्मा, मैंने कहा बहुत ही सुंदर लग रही है। अब जो है इसी बात पे कोल्ड कॉफ़ी पिला दो, तो बोला ठीक है मैं ही बनाऊंगा। तो वही बनाएगा। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट डे जाएंगे फिर से। देखिए कल लगता है कि नहीं, फ़िलहाल तो बुला लिया है फिर से। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, अपना नहीं लगता लेकिन बच्चों का लगता है। बच्चों को लेके गई थी ना, इसी वजह से थोड़ा सा, तो छोटा वाला बेटा काफ़ी परेशान हो गया था गर्मी में। फिर ऑटो से ही गई थी, ऑटो से ही आई हूँ। काफ़ी धूप भी बहुत कड़ाके की थी। लौटते से मैं थोड़ा सा सामान लिया, उसके बाद आ गई हूँ घर। अब बस इसने अपनी वॉच दिखा रहा है आप लोगों को। इधर जो है कोल्ड कॉफ़ी भी तैयार हो गई थी। बस यही रहा आज का वीडियो आपके साथ में। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।